सब्सक्राइब कीजिए आसिफ हिंदी वॉइस चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए दोस्तों। अच्छी अच्छी कहानियाँ सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। 3 बातें। एक गांव में राजू नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा कोहली था। राजू का बादाम काजू बेचने का व्यापार था। राजू की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह अपने काजू बादाम शहर में बेचने नहीं जा पाता था। एक दिन राजू उदास बैठा था। कोहली बाहर खेलकर घर आया तो उसने अपने पिता से पूछा, कोहली, क्या बात है पापा, तुम कुछ उदास बैठे हो? राजू, क्या बताऊं बेटे, ये बादाम और काजू लेकर शहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बीमारी के कारण इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि हिम्मत ही नहीं हो रही कहीं जाने की। कोहली, तो क्या हुआ बापू, मुझे बताओ, मैं इन्हें शहर में बेच आता हूँ। राजू, नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है और शहर में बहुत से ठग घूमते रहते हैं। तेरे जैसे बच्चे को देखेंगे तो वह सारा माल और पैसा लूट लेंगे। कोहली, बापू, मेरा केवल नाम कोहली है, आप एक बार आजमा कर तो देखो। मैं ये सारे काजू बादाम बेच दूंगा और आपसे अच्छे दामों पर बेचूंगा। कोहली की माँ, नहीं नहीं, छोटे से बच्चे को शहर नहीं बेच सकते। आप कहो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैंने तो गांव के बाहर का रास्ता भी नहीं देखा। कोहली, माँ, तुम्हें याद है मैं एक बार पापा के साथ शहर गया था, मुझे रास्ता अच्छे से याद है, मुझे जाने दो। कोहली बहुत देर तक जिद करता रहा। आखिर राजू उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो गया। राजू, बेटा, शहर जा तो रहा है, लेकिन मेरी 3 बातें याद रखना। तुझे कोई लूट नहीं सकता। पहली बात, अपनी माँ से 4 रोटी ले जाना, जब भी भूख लगे तो तब 3 बार ये बातें बोलना, उसके बाद खाना। वह बात है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं। दूसरी बात, जब तू रात को किसी धर्मशाला में आराम करने के लिए रुके तो जो भी कमरा ले उसकी सांकल या कुंडी अंदर से लगा कर देख लेना। अगर सांकल ठीक से न लगे तो अगली धर्मशाला में चले जाना। तीसरी और ज़रूरी बात, जब भी किसी दुकान पर काजू बादाम दिखाएं और वो कीमत कम करने को बोले तो ऐसा बोलिए, बापू से पूछ कर आता हूँ, ये कहकर वहाँ से चल देना। अगर दुकानदार रोके तो ठीक, नहीं तो दूसरी दुकान पर चले जाना। कोहली ने सारी बातें ध्यान से सुनी और 4 रोटी और 1 प्याज लेकर एक पोटली में मेवा भरकर शहर पहुँच जाता है। शहर पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो जाती है। तभी उसके पीछे 4 बदमाश लग जाते हैं। कोहली इस सबसे बेखबर एक अंधेरी गली में जाने लगता है। पहला बदमाश, ये मौका अच्छा है, इसे इस गली में पकड़कर लूट लेते हैं, ज़रूर इसकी पोटली में कीमती सामान होगा। तीनों हाँ में हाँ मिलाते हैं। वे धीरे धीरे कोहली की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर कोहली को भूख लगती है। वह एक जगह पर बैठ जाता और खाने की पोटली खोल लेता है। फिर बोलता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। कोहली की पीठ के पीछे कुछ दूर खड़े चारों बदमाश ये बातें सुन लेते हैं। कोहली 3 बार तेज आवाज में ये बात बोलता है। ये सुनकर चारों वहां से भाग जाते हैं। कोहली बेखबर अपना खाना खा रहा है। कुछ दूर जाकर दूसरा बदमाश बोलता है, अबे मरवा दिया था, वो लड़का नहीं भूत था, हम चारों को खाने की बात कर रहा था। अच्छा हुआ हम वहाँ से भाग आए। खाना खाकर कोहली एक धर्मशाला में पहुँचता है। धर्मशाला का मालिक सातिर चोर था। वह कोहली को कमरा दिखाता है। कोहली देखता है कमरे में सांकल नहीं है, मतलब वह अंदर से बंद नहीं होगा। धर्मशाला का मालिक, बच्चे, ये कमरा सबसे अच्छा है और इससे भी अच्छी बात ये कि ये मुफ्त है, इसका कोई किराया नहीं है। कोहली, मुझे ऐसा कमरा चाहिए जिसमें सांकल हो। धर्मशाला का मालिक समझ जाता है कि ये बच्चा समझ गया है कि रात को सोने के बाद कोई भी इसका माल चुरा लेगा। वह कहता है, मालिक, आगे बहुत सी धर्मशाला हैं, बहुत महंगी हैं, यहाँ मुफ्त में मिल रही है तो नखरे कर रहा है, चल भाग यहाँ से। कोहली आगे एक धर्मशाला में कमरे की सांकल बंद करके देख लेता है और कमरा लेकर चैन से सो जाता है। अगले दिन वह अपनी पोटली लेकर एक दुकान पर जाता है। दुकानदार, तुम्हारे काजू बादाम अच्छे नहीं हैं, जितने पैसे तुम मांग रहे हो मैं तो उसके आधे दूंगा। कोहली, रुको, पिताजी से पूछ कर आता हूँ। वह उठकर चल देता है। दुकानदार, अरे मैं तो समझ रहा था ये तो अकेला है, इसके साथ इसका बाप भी है, सही दाम में दे रहा है, खरीद लेता हूँ, कहीं किसी और दुकानदार को माल ना दे दे।
सुनो लड़के, सारे काजू बादाम तोल दो और पैसे ले लो। कोहली सारा सामान माल बेचकर पैसे लेकर अपने घर आ जाता है और उसके पापा बहुत खुश होते हैं और वो एक दिन अपने पिताजी से भी अच्छा व्यापारी बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। बड़ों की सीख को बिना कान पूछे मान लेना चाहिए। हमें हमारे बड़े अच्छी सलाह देते हैं और हमारे लिए अच्छे से अच्छा सोचते हैं, इसलिए अपने माँ बाप का कहना ज़रूर माने दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इससे भी अगले अच्छी वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।